नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट में। आज हम बात करेंगे 2025 के उस बड़े फैसले की जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। जी हां, ओपीसी का सरप्राइज और सऊदी अरब का बड़ा कदम। सोचिए, दुनिया में कुछ देश इतने ताकतवर हैं कि वो मिलकर एक ऐसी चीज की कीमत तय कर सकते हैं जिसके बिना हमारी दुनिया रुक जाएगी। कच्चा तेल। इसी ताकतवर समूह का नाम है ओपीसीपी। ये सिर्फ देशों का एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक गठबंधन है जो ग्लोबल ओनियल मार्केट की दिशा तय करता है। इसे समझने के लिए पहले ओपेक को जानते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में बना यह संगठन, जिसमें सऊदी अरब और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश शामिल थे, तेल बाजार पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। लेकिन 2016 में जब तेल की कीमतें बुरी तरह गिरीं, तो ओपेक ने रूस के नेतृत्व में 10 और तेल उत्पादक देशों के साथ हाथ मिलाया। और इस तरह जन्म हुआ ओपीसीज का, जिसमें आज कुल 23 देश शामिल हैं। तो ये करते क्या हैं? आसान भाषा में, ये दुनिया की तेल सप्लाई के सबसे बड़े कंट्रोलर हैं। ये मिलकर तय करते हैं कि रोज कितना कच्चा तेल जमीन से निकाला जाएगा। जब इन्हें लगता है कि कीमतें कम हैं, तो ये उत्पादन घटा देते हैं, जिससे सप्लाई कम होती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। ये एक तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था के वॉल्यूम कंट्रोल जैसा है, जिसका रिमोट ओपीसीज के हाथों में है। दुनिया के लगभग 40% कच्चे तेल का उत्पादन और 80% से ज्यादा तेल भंडार इन्हीं देशों के पास है, जो इन्हें बेहिसाब जियोपॉलिटिकल पावर देता है। 2025 में ओपीसीसी ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। सऊदी अरब, जो इस संगठन का सबसे ताकतवर देश है, उसने तेल उत्पादन में भारी कटौती की घोषणा कर दी। इसका सीधा असर यह हुआ कि कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। तो आखिर सऊदी अरब ने यह चौंकाने वाला फैसला क्यों लिया? क्या यह सिर्फ तेल की कीमतों को बढ़ाने का एक खेल है, या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी रणनीति है? जवाब है, यह एक बहुआयामी शतरंज की चाल है, जिसके 3 बड़े और शक्तिशाली कारण हैं। चलिए एक एक करके इन कारणों की गहराई में उतरते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपने भविष्य को सुरक्षित करना और अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना। सऊदी अरब यह अच्छी तरह जानता है कि तेल का खजाना हमेशा नहीं रहेगा। दुनिया धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और एक दिन तेल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस पोस्ट ऑनियल युग की तैयारी के लिए सऊदी अरब ने विजन 2030 नाम का एक महाअभियान शुरू किया है। यह सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि एक क्रांति है। इसके तहत सऊदी अरब खरबों डॉलर का निवेश कर रहा है फ्यूचरिस्टिक शहरों जैसे NEOM और द लाइन बनाने में, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसे दिखते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो 170 किलोमीटर लंबा है, लेकिन सिर्फ 200 मीटर चौड़ा है और पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। इसके साथ ही टूरिज्म, मनोरंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग और स्पोर्ट्स में भी भारी निवेश किया जा रहा है, ताकि कमाई के नए स्रोत बनाए जा सकें। लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए पैसा, बहुत सारा पैसा। तेल की ऊंची कीमतें सऊदी अरब को वही फाइनेंशियल पावर और कैश फ्लो देती हैं, जिससे वो विजन 2030 के इन विशाल प्रोजेक्ट्स को बिना किसी रुकावट के फंड कर सके। यह एक तरह से अपने आज के सबसे बड़े एसेट, यानी तेल का इस्तेमाल अपने कल को तेल मुक्त बनाने के लिए कर रहा है। दूसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल पावर का प्रदर्शन और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप पर रणनीतिक दबाव बनाना। दशकों से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक अनकहा समझौता था, तेल के बदले सुरक्षा। सऊदी तेल की सप्लाई सुनिश्चित करता था और अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी देता था। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में एक नई, अधिक स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति अपना रहा है, जिसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। वह दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि सऊदी अरब अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेगा। जब सऊदी और उसके सहयोगी तेल उत्पादन में कटौती करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई कम हो जाती है। इसका सीधा असर होता है तेल की कीमतों पर, वो बढ़ जाती हैं। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल और एनर्जी की बढ़ती कीमतें महंगाई को आसमान पर पहुंचा देती है, जिससे वहां की सरकारें और नेता जनता के दबाव में आ जाते हैं, खासकर चुनावों के समय। यह सऊदी अरब के हाथ में एक शक्तिशाली आर्थिक हथियार है, जिससे वह पश्चिमी देशों को अपनी बात सुनने और अपनी नीतियों, चाहे वो ईरान से संबंधित हों या क्षेत्रीय सुरक्षा से, पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये एक तरह से यह याद दिलाना है कि भले ही आप ग्रीन एनर्जी की बात करें,
लेकिन आज भी आपकी अर्थव्यवस्था की चाबी हमारे तेल के कुओं में है। और तीसरा, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण कारण है, दुनिया में बन रहे नए शक्ति केंद्रों के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना, यानी रूस और चीन के साथ अपनी साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाना। यह कदम एकाध्रुवीय दुनिया, यूनिपोलर वर्ल्ड, जहां अमेरिका का दबदबा था, से बहुध्रुवीय दुनिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत है। पहले बात करते हैं रूस की। सऊदी अरब और रूस दोनों दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से हैं। उन्होंने मिलकर ओपेक नामक एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया है, जिसमें ओपेक के 13 सदस्य और रूस के नेतृत्व में 10 अन्य तेल उत्पादक देश शामिल हैं। यह गठबंधन उन्हें तेल बाजार पर अभूतपूर्व नियंत्रण देता है। जब ये दोनों देश मिलकर उत्पादन में कटौती का फैसला करते हैं, तो दुनिया के किसी भी दूसरे देश के लिए उस कमी को पूरा करना लगभग असंभव हो जाता है। यह एक रणनीतिक साझेदारी है जो विशुद्ध रूप से उनके साझा आर्थिक हितों पर आधारित है। अब आते हैं चीन पर। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, यानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार। जैसे जैसे पश्चिमी देश ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब के लिए चीन जैसे एक विशाल और भरोसेमंद ग्राहक को सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब और चीन अब अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी युआन में भी तेल व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा बड़े पैमाने पर होता है, तो यह पेट्रो डॉलर सिस्टम के दशकों पुराने प्रभुत्व को सीधी चुनौती होगी और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक भूकंप ला सकता है। संक्षेप में, सऊदी अरब अब अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख रहा है। वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए रूस और चीन के साथ भी मजबूत रिश्ते बना रहा है, ताकि वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और मोल भाव करने की क्षमता को अधिकतम कर सके। तो यह फैसला सिर्फ तेल की कीमतों का नहीं, बल्कि सऊदी अरब की नई पहचान और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह एक ऐसे देश की कहानी है जो अपनी आर्थिक नियति खुद लिखना चाहता है, वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरना चाहता है और भविष्य के लिए नए सहयोगी बना रहा है। हालांकि इस रणनीति में जोखिम भी हैं। क्या तेल की बहुत ज्यादा ऊंची कीमतें पश्चिम को और भी तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर धकेल देंगी, जिससे भविष्य में तेल की मांग ही खत्म हो जाए? क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर तेल की कीमतें फिर से गिर जाएंगी? यह एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल है, जिसके हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और इस बदलते वैश्विक समीकरण में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस फैसले का असर सिर्फ तेल के कुओं या अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करते हैं, यह एक बड़ा आर्थिक झटका है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें तो सिर्फ शुरुआत हैं। इसका असर माल ढुलाई पर पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाती है। यह महंगाई आम आदमी की जेब पर सीधा हमला है, उनके महीने का बजट बिगाड़ देती है और सरकार के खजाने पर भी भारी बोझ डालती है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी इस आग से अछूती नहीं हैं। यहां ऊर्जा की ऊंची कीमतें पहले से मौजूद महंगाई को और भड़का रही हैं, जिससे केंद्रीय बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनता है। यह आर्थिक मंदी के खतरे को बढ़ा देता है। राजनीतिक रूप से भी यह एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि गैस की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर जनता की नाराजगी को बढ़ाती हैं। यह फैसला पश्चिमी देशों के लिए एक रणनीतिक दुविधा भी है, क्योंकि तेल की ऊंची कीमतें अप्रत्यक्ष रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करती हैं। और इस पूरी स्थिति में कुछ देश साफ तौर पर विजेता बनकर उभर रहे हैं। रूस के लिए तेल की हर बढ़ती कीमत पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ एक आर्थिक कवच की तरह काम करती है, जिससे उसे अपने युद्ध को जारी रखने के लिए राजस्व मिलता है। वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाकर रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। यह न केवल चीन की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि रूस और चीन के बीच की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और भी गहरा करता है, जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देती है। तो यह सिर्फ तेल की कीमतों का खेल नहीं है, यह एक बड़ा भू राजनीतिक शतरंज का खेल है, जहां ऊर्जा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फैसले के जरिए हम वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं। तेल उत्पादक देश अब अपने हितों को लेकर ज्यादा मुखर और संगठित हैं। यह दुनिया को एक नए, अधिक अनिश्चित दौर की ओर ले जा रहा है,
जहां संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। यह वैश्विक सहयोग के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता